हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। जो ऐसा कनेक्शन होगा आपका 15 से 20 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बोर्ड आपका चल जाएगा और आपका घर में कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। हाँ दोस्तों, इस तरह से मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप अगर पुराना मैकेनिक हो, आपको पता है, तो आप वीडियो में मत रहिए। मैं नया मैकेनिक के लिए बना रहा हूँ। जो नया मैकेनिक है, जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है और बोर्ड फिट करना नहीं जानते हैं और वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो एक ही वीडियो में वो 100% मिस्त्री बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बोर्ड के बारे में बात करूँ तो ये जो देख रहे हो, ये कंपनी का बोर्ड है। इसका लाइफ बहुत ही कम है। ये जो लोग सस्ता मांगते हैं उसके लिए मैं ला के रखा हूँ, लेकिन मैं जो बोर्ड बनाऊँगा इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। आपको 10 से 15 साल तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। और जितना भी सारा सामान यहाँ पर लगा हुआ, सभी चीज़ गोल्ड मेडल का लगा हुआ है। दोस्तों, मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जितना भी सामान है, मतलब इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिसके कारण मैं यही चीज़ गोल्ड मेडल ही चला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो किस तरह से एक बोर्ड ले लेता हूँ, मैं सारे बोर्ड को मैं साइड पर रख देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने सारे बोर्ड को साइड पर रख दिया। अब मैं एक ही बोर्ड कनेक्शन करके अब दिखाऊंगा। एक ही बोर्ड में आप सीख जाओगे। तो पहले इसका नाम आपको पता ही होगा दोस्तों। आप अगर मैकेनिक हो, आप सीख रहे हो नया नया काम, तो फिर भी मैं आपको नाम बताऊँ। इसका नाम है फ्यूज। ठीक है, जब भी कुछ भी शॉर्ट होगा, आप इस बोर्ड से जितना भी कनेक्शन जाएगा बल्ब में या पंखा में, तो कहीं भी फॉल्ट होगा, कहीं भी शॉर्ट होगा, तो बोर्ड भी नहीं जलेगा और आपका वायरिंग भी नहीं जलेगा। यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर एक वायर लगा हुआ रहेगा, वो वायर कट जाएगा और आपके घर आग लगने से बच जाएगा। तो फ्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो है इंडिकेटर, जो पावर है, लाइन है कि नहीं है, इसमें इंडिकेट करता है, ये जलता है। ठीक है, और बाकी सामान आप देख सकते हो दोस्तों। ये स्विच है और ये है सॉकेट। ठीक है, जिसमें आप कुछ भी चला सकते हो, पंखे चला सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कनेक्शन बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, वायर ले लेना है। 0.75 का वायर ले लेना है, या तो आप 1 mm का भी वायर ले सकते हो, लेकिन आपको वायर अच्छा लेना है, तभी आपका जाके 10 से 15 साल तक जाएगा। अगर आप वायर ख़राब ले लोगे तो कुछ दिन बाद वो वायर ख़राब हो जाएगा। तो बढ़िया कंपनी का ही वायर आपको लगाना है, चाहे आप जो भी लगाइए, ब्रांडेड कंपनी का ही लगाइए। ठीक है, तो अब क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पर 3 स्विच है, यहाँ पर 3 स्विच है। ठीक है, तो आपको देखिए इस तरह से माप लेना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखो, स्किप ना करो। देखिए इतना दूर तक मैंने मापा। और आपको क्या करना है, कटर ले लेना। ठीक है, तार कटर। ठीक है, इस कटर के मदद से देखिए यहाँ पर मैंने मार्क लगाया और देखिए इसको धीरे धीरे मैं छील रहा हूँ। देखिए कितना आसान तरीके से निकल गया। और इसको थोड़ा मोड़ लेना है आपको, ताकि ये आराम से स्विच के नट के अंदर घुस जाए। इस तरह से आपको मोड़ लेना है और तीनों नट को ढीला करना है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों नट को इस तरह से ढीला कर लेना है। ठीक है, फटाफट ढीला कर लेना है। इसको मैं फटाफट ढीला कर लेता हूँ, आप आराम से करना, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, इसलिए फटाफट ढीला कर रहा हूँ। तो इस तरह से तीनों नट को ढीला कर लेना है। ठीक है, और मैंने मेजर किया था यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करना है, देखिए इस तरह से अंदर में घुसा देना है वायर को। देखिए यहाँ से इस तरह से अंदर में डाल देना है वायर को। देख सकते हो दोस्तों। अब इसे क्या करना है, टाइट कर देना है। फटाफट मैं टाइट कर लेता हूं दोस्तों। इस तरह से टाइट आपको बढ़िया से करना है, लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रखिएगा तो कितना भी महंगा स्विच हो वो ख़राब हो जाएगा। ये स्विच महंगा तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये स्विच बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो दाम है ये 20 रुपया करके खुदरा विक्रेता है दोस्तों। अब अगर दुकानदार हो तो पैकारी आपको कम मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको खींच के देख लेना है दोस्तों कि ये निकल रहा है क्या। तो मैं खींच रहा हूँ, ये निकल नहीं रहा है, पूरा टाइट हो गया, हिल भी नहीं रहा है। तो हिलना भी नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका स्विच ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर करके काटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ तक इसको मेजर किया। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम काट लेंगे कटर की मदद से, इस तरह से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने काट दिया, देख सकते हो दोस्तों। अब क्या करना है, फिर से देखिए यहाँ से यहाँ मैंने मेजर किया और देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पर आपको तार को निकाल लेना है, कवर को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए कवर को मैंने निकाल के फेंक दिया
और मैं इससे फिर से मोड़ रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपको मोड़ना है। अब जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, आपका बोर्ड शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। 15 साल तक गारंटी जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैंने छील लिया। आप क्या करना, फिर से नट को ढीला करना। चलिए ढीला कर लेता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स मैंने नट को ढीला कर दिया। मैं इसका अंदर उसी तरह डालूंगा जिस तरह मैंने नीचे वाला डाला था। तो इस तरह मैं इसके अंदर घुसा दूंगा। दोस्तों अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपना पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका आवाज़ में कोई नॉइज़ ना आए। इसीलिए मैं गर्मी में पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो फटाफट इसको टाइट कर दे दोस्तों। तो देखिए मैं टाइट कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह से इसको मैंने छोड़ दिया, इसको टाइट नहीं किया दोस्तों। इसको बाद में मैं काम में लूँगा। देखिए ये हो गया। अब इसको मैंने टाइट नहीं किया तो यहाँ से यहाँ तक फ्यूज को मैं देखूँगा। और इसका वायर जो है इंडिकेटर का, देखिए 2 वायर निकला हुआ है, इसे पहले समझ लीजिए। तो इसका वायर यहाँ तक आराम से आ जाता है। तो देखिए वायर इंडिकेटर का एक वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इंडिकेटर का एक वायर को मैं इस स्विच में थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ फिर से, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। देखिए तो मैं डाल चुका हूँ दोस्तों, और अब मैं टाइट कर रहा हूँ। आपको फिर से बोल रहा हूँ, टाइट आपको बढ़िया से करना है। अगर बढ़िया से टाइट नहीं कीजिएगा तो लूज रहेगा और स्विच का जो पॉइंट है वो जल जाएगा। तो देखिए ये टाइट हो चुका है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर ढीला छोड़ा था, तो देखिए फिर से वायर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं देखिए डाल रहा हूँ इसी के साथ फिर से एक वायर। और देख सकते हो दोस्तों इस तरह से आपको टाइट कर लेना है दोस्तों। देखिए ये टाइट हो चुका है। बीच वाला तो मैंने पहले ही टाइट कर चुका हूँ। अब क्या करना है, इसका कवर नहीं हटाना है, कवर रखना। देखिए फ्यूज में मैं मेजर कर लेता हूँ। आपको तार बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि बड़ा रखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में किट जो बोर्ड है। और देखिए इसको फ्यूज है तो यहाँ थोड़ा डबल कर लेना है वायर को। और देखिए यहाँ पर फ्यूज में आपको टाइट कर लेना है वायर को, यहाँ पर एक पॉइंट पे, नीचे वाला पॉइंट। देखिए ये हो चुका है दोस्तों। तो आपको फिर से अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने वायर लेके यहाँ तक मैंने फ्यूज तक दे चुका हूँ, ठीक है। और ये एक इंडिकेटर का एक पॉइंट पे दिया हूँ, एक फ्यूज के एक पॉइंट पे दिया हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए 5 पिन सॉकेट का जो यहाँ पर L लिखा हुआ, यहाँ पर N लिखा हुआ है। आप इधर से सीधा सीधा पकड़ेगा ना, तो ये राइट साइड, आपका जो राइट साइड होगा ये L होगा। L का मतलब हुआ लाइन और N का मतलब हुआ न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल हमेशा आपको लेफ्ट साइड में देना है, और जो फेज का है, जो लाइन का वायर है, वो आपको राइट साइड में देना है। तभी आपका जो महंगा पार्ट है, जैसे कि फ्रिज है, कलर टीवी है, कुछ भी हो, वो बहुत ही अच्छा सर्विस देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पर L लिखा हुआ है वहाँ पर मैं एक वायर जोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक वायर जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त है कि उल्टा पल्टा तार जोड़ देते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है सामान घर का ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा आपको जो 5 पिन सॉकेट है उस सॉकेट में लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना चाहिए। आपका छोटा मोटा सामान जो है वो तो चल जाएगा, लेकिन बड़े सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर। तो देखिए मैंने जो राइट साइड में लगा, जो L लिखा हुआ है लाइन वाला, वो हम ये स्विच के एक पॉइंट खाली है। देखिए यहाँ तो सब मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, एक पिन स्विच का खाली है। तो मैं जो बगल वाला जो स्विच है उसी में मैं कनेक्शन करूँगा। तो इसे मेजर कर लेता हूँ दोस्तों। और देखिए मैं यहाँ से काट के छील लेता हूँ और इसे डबल कर देता हूँ दोस्तों। डबल करने से क्या, तार थोड़ा पतला है तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन तार बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है दोस्तों, और फिर से टाइट कर देना। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे लाइक कर लीजिए मेरे वीडियो को। देखिए दोस्तों ये हो गया। अब इसका एक पॉइंट बचा दोस्तों, तो इसका जो एक पॉइंट बचा ये न्यूट्रल के लिए बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ लेंगे। देखिए ये जहाँ पर N लिखा हुआ है 5 पिन सॉकेट का, वहाँ पर मैं एक न्यूट्रल का वायर जोड़ रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, अब ये न्यूट्रल का वायर देखिए, और ये जो आपका इंडिकेटर का ये है, ये भी न्यूट्रल के लिए है। तो दोनों को हम एक साथ मोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, तो ये दोनों न्यूट्रल का हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है।
तो आपका जो मेन लाइन है दोस्तों, जो मेन जो आते हैं घर का मेन लाइन पोल से आते हैं, चेंजर हो के या मेन स्विच होके जो आते हैं, वो फ्यूज में यहाँ पर जोड़ना है। देख सकते हो दोस्तों, फिर से दिखा रहा हूँ, ये है फ्यूज। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है और जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ पर जोड़ना है। बाकी जो स्विच का पॉइंट है आप पंखा में कैसे जोड़ोगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ये पंखा का वायर है, ठीक है। पंखा हो चाहे बल्ब हो, कोई भी चीज़ का वायर है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक वायर यहाँ पर जोड़ देना, ठीक है। न्यूट्रल वाला ब्लैक वायर को ही जोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, एक रेड वायर बचता है, पंखा हो चाहे बल्ब हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको अच्छे से। अगर समझ में फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछना। तो देख सकते हो दोस्तों, एक एक पॉइंट खाली है, तो स्विच का एक एक पॉइंट में रेड वायर को लगा देना। फिर से एक वायर लाना है आपको, पंखा या बल्ब हो, फिर से एक न्यूट्रल के साथ जोड़ना है ब्लैक वाला, और रेड वाला को एक खाली पॉइंट में स्विच में जोड़ना है। जिस स्विच में आप जोड़िएगा उसी स्विच में ऑन ऑफ होगा, ठीक है दोस्तों। अब फ्यूज कैसा लगाना है, चलिए आपको फ्यूज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको तार लगाना है, ठीक है। इसी को बोलता है फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है गलना। जब शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड हो जाते हैं तो गल जाते हैं और लाइन जो है ब्रेक हो जाते हैं, आपके घर का लाइन बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर तार कौन सा लगाना है, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर फ्यूज लगाइएगा आपका लोड के हिसाब से, ठीक है। आपको लोड के हिसाब से ही लगाना, जितना लोड आपका घर में रहेगा उसी हिसाब से लगाना। तो हम थोड़ा सा लोड के बारे में आपको समझा देता हूँ दोस्तों। एक सेकंड, आपको वायर लेके दिखा देता हूँ। ये जो वायर मैंने इससे वायरिंग किया, तो देखिए आपके घर में अगर 4 पंखा है, मान लीजिए 4 पंखा है, 2 LED बल्ब है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक ही वायर लगाना। इतना सारा वायर छिल के सारा वायर नहीं लगाना, नहीं तो आपका फ्यूज जो है नहीं कटेगा। एक ही वायर को यहाँ पर बढ़िया से लगा देना, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका घर में लोड है तो आप 2 वायर लगा सकते हो, लेकिन आप एक ही वायर लगाना। ये हैवेल्स का वायर है, 075 का वायर है, तो इससे आप एक ही वायर लगाना। ये आराम से आपका 5 साल तक फ्यूज नहीं उड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।